बस मैं यही कहना चाहूँगा, सोनू सूद को आप सिर्फ आवाज़ दीजिए, क्या चाहिए आपको, मैं आई विल मेक श्योर कि वो आप तक पहुँचे। दोस्तों, पंजाब में आई बाढ़ ने चारों तरफ तबाही मचा दी है। खेत, खलिहान, घर और दुकान सब पानी में डूब गए हैं। लोग अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को बहते हुए देख रहे हैं। किसी का आशियाना ढह गया, किसी की फसल बर्बाद हो गई, किसी के बच्चे बीमार हो गए और किसी ने अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया। हर गली और हर गांव में सिर्फ चीख पुकार सुनाई दे रही है। लोग मजबूर हैं, भूख प्यास से जूझ रहे हैं, बच्चों को दूध तक नसीब नहीं हो रहा और बुजुर्ग दवाइयों के बिना तड़प रहे हैं। पंजाब की यह हालत देखकर हर किसी का दिल रो पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इसी कठिन घड़ी में जब लोग खुद को पूरी तरह अकेला और बेबस महसूस कर रहे थे, तभी उम्मीद की किरण बनकर सामने आए बॉलीवुड के मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद। सबसे पहले उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पंजाब के लोगों के लिए संदेश साझा किया। सोनू ने कहा कि पूरी दुनिया पंजाबियों की हिम्मत से वाकिफ है और ये लोग चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों ना आ जाए, मिलकर उसका डटकर सामना कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब की धरती ने हमेशा पूरे देश को एकजुट रहने और साहस के साथ मुश्किल हालात से लड़ने का सबक दिया है। यहाँ के लोग मेहनती, दिलदार और जिंदा दिल माने जाते हैं और जब भी किसी पर संकट आता है तो सबसे पहले पंजाब के लोग ही मदद के लिए आगे खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन सोनू ने सिर्फ शब्दों तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने तुरंत मदद करने का फैसला किया। उन्होंने न केवल अपनी तरफ से आर्थिक सहायता दी, बल्कि अपनी संस्था के माध्यम से भी कई परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाई। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी टीम को भेजकर वहां फंसे लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करवाई, दवाइयां पहुंचाईं और छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की जरूरतों का पूरा ख्याल रखा। यही वह बात थी जिसने लोगों के दिलों को सबसे ज्यादा छू लिया, क्योंकि आज के समय में बहुत लोग सिर्फ दिखावे की बातें कर लेते हैं, लेकिन असली मदद के वक्त पीछे हट जाते हैं। सोनू सूद ने अपने दोस्तों और अपनी संस्था सूद चैरिटी फाउंडेशन के साथ मिलकर तुरंत राहत कार्य शुरू करवाया। सबसे पहले उन्होंने बाढ़ से घिरे इलाकों में नावों का इंतजाम कराया, क्योंकि कई गांवों तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। वहां न तो गाड़ियां जा सकती थीं और न ही ट्रक। ऐसे में सिर्फ नावें ही सहारा बन सकती थीं। सोनू ने खुद कहा कि अगर समय रहते लोगों तक पहुंचा जाए तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, इसलिए देरी करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जब गांव के लोगों ने पहली बार राहत की नावें आते देखीं, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई उनकी मदद के लिए आया है। कई लोग खुशी से रो पड़े, क्योंकि वे कई दिनों से पानी में फंसे थे। खाने पीने की कोई चीज नहीं थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं। जैसे ही उन्हें पता चला कि यह मदद सोनू सूद की तरफ से आई है, तो लोगों ने उनके नाम के जयकारे लगाने शुरू कर दिए और कहा कि सोनू सूद ने दिखा दिया कि वह सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं, बल्कि असली जिंदगी के भी हीरो हैं। सोनू की टीम ने गांव-गांव जाकर खाने पीने की चीजें बांटी। कई ट्रक भरकर राशन भेजा गया, जिसमें दाल, आटा, चावल, तेल, नमक, मसाले, बिस्किट और बच्चों के लिए दूध पाउडर तक शामिल था। गांव के लोग कई दिनों से भूखे प्यासे थे। उनके घरों की रसोई पूरी तरह खाली हो चुकी थी, यहां तक कि पीने का पानी भी गंदा और दूषित हो गया था। ऐसे में यह मदद उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। टीम के लोग खुद अपने हाथों से थैले और पैकेट बांट रहे थे, ताकि हर परिवार तक सामान पहुंचे। साथ ही पीने का पानी और दवाइयां भी दी गईं, क्योंकि बाढ़ के पानी की वजह से कई लोग बीमार हो चुके थे। बच्चों को तेज बुखार, खांसी और पेट दर्द की शिकायत थी। बुजुर्ग भी परेशान थे। ऐसे समय में भाइयों का साथ मिलना उनके लिए सुकून जैसा था। कपड़ों की भी भारी कमी थी, क्योंकि बाढ़ में बहुतों का सब कुछ बह गया था। किसी का घर ढह गया, किसी का अनाज बह गया और कई लोग पहनने तक से महरूम हो गए। इसीलिए सोनू सूद ने कपड़े और कंबल भी भिजवाए, ताकि लोग रात की ठंड से बच सकें। उनकी टीम ने यह भी ध्यान रखा कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी के लिए अलग अलग तरह के कपड़े पहुंचे और कोई भी खाली हाथ न लौटे। यह सब पाकर लोग भावुक हो गए और हर जुबान पर यही था, सोनू भाई सच में भगवान का रूप बनकर आए हैं।
सोनू सूद ने केवल सामान भेजकर ही अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, बल्कि वह लगातार फोन और वीडियो कॉल के जरिए अपनी टीम से हालात की जानकारी लेते रहे। पूछते रहे कि कितने परिवारों तक मदद पहुंची, कितने लोगों को सुरक्षित निकाला गया और कहां-कहां अभी और राहत की जरूरत है। उन्होंने अपनी टीम को हिदायत दी कि कोई भी परिवार भूखा न रहे, बच्चों के लिए दूध, दवा और कपड़े समय पर पहुंचें और बुजुर्गों के लिए भी विशेष इंतजाम किया जाए। सोनू बार बार कहते थे कि जिनके घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं, उनके सिर पर अस्थायी छत का इंतजाम तुरंत होना चाहिए। कई बार तो उन्होंने रात में भी कॉल करके कहा कि मदद किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए। वह बार बार अपनी टीम को यह याद दिलाते रहे कि यह केवल इंसानियत का फर्ज नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह खुद भी आकर पीड़ितों के बीच खड़े होंगे और उनसे मिलेंगे। सोनू ने अपनी टीम से यहां तक पूछा कि बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी और स्कूल की किताबें व कॉपियां भी उपलब्ध कराई जाएं, ताकि उनका भविष्य अंधेरे में न जाए। उनकी सोच सिर्फ तात्कालिक मदद तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह यह चाहते थे कि हर पीड़ित परिवार दोबारा खड़ा हो सके और अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर पाए। इसी कारण वह बार बार राहत कार्य की प्रगति की रिपोर्ट लेते रहे और कहते रहे कि जब तक आखिरी व्यक्ति तक मदद न पहुंच जाए, तब तक काम किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए। पंजाब के लोग इस मदद को देखकर खुशी से झूम उठे। एक गांव की औरत ने कहा, जब मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे थे और अचानक हमारे घर खाने का पैकेट आया, तो ऐसा लगा जैसे खुदा ने हमारी दुआ सुन ली और सोनू सूद फरिश्ता बनकर हमें बचाने आ गए। एक बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा, मेरी झोपड़ी बाढ़ में बह गई थी, मुझे लगा अब जिंदगी सड़क पर ही खत्म हो जाएगी, लेकिन सोनू सूद की टीम ने हमें टेंट और कंबल दिए, जिसकी वजह से हम सब सुरक्षित रह सके। सोशल मीडिया पर भी सोनू सूद की मदद की खूब चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि जब दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, वहीं सोनू ने इंसानियत का ऐसा उदाहरण पेश किया है जो हर किसी के लिए मिसाल है। कई लोगों ने कहा कि अगर हर सेलिब्रिटी सोनू की तरह सोच ले, तो देश में कोई भी आपदा इतनी बड़ी नहीं लगेगी और हर इंसान एक दूसरे के साथ खड़ा दिखाई देगा। सोनू सूद ने अस्पतालों से भी बात की और कहा कि अगर कहीं दवाइयों की कमी हो तो उनकी संस्था सूद चैरिटी फाउंडेशन तुरंत दवा भेजेगी। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टरों की एक पूरी टीम पंजाब रवाना की, जिसने गांव-गांव जाकर लोगों का चेकअप किया और दवाइयां बांटी। बाढ़ के पानी के कारण डायरिया, बुखार और स्किन इन्फेक्शन जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही थीं। इस मेडिकल टीम ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का इलाज किया, जिससे लोगों ने राहत महसूस की। एक छोटा बच्चा जिसने कई दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया था, जब उसने बिस्किट का पैकेट उठाया तो उसकी आंखों में चमक आ गई। मुस्कुराते हुए उसने कहा, सोनू सूद ने दिया है। यह मासूम शब्द ही सोनू सूद के लिए सबसे बड़ी दुआ बन गए। कई औरतें सोनू की तस्वीर देखकर रोने लगीं और कहने लगीं, भगवान सोनू भाई को लंबी उम्र दें। सोनू सूद की इस मदद ने न सिर्फ लोगों की जिंदगी बचाई, बल्कि उनके दिलों में एक नई उम्मीद भी जगाई। छोटे संगठन और स्टूडेंट्स भी इस राहत कार्य में जुड़ने लगे। सबने कहा कि जब सोनू सूद ने इतना कुछ किया है, तो हम भी क्यों पीछे रहें। इस तरह पूरे पंजाब में एक नई ताकत पैदा हो गई। लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी और यही असली इंसानियत की मिसाल बन गई। सोनू सूद का पंजाब से हमेशा एक खास रिश्ता रहा है। वह यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग कर चुके हैं और यहाँ की मिट्टी व लोगों से उन्हें हमेशा अपनापन मिला है। शायद यही वजह थी कि उन्होंने इस आपदा को अपनी जिम्मेदारी समझा और तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। लोग कहने लगे कि सोनू सूद ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ फिल्म स्टार नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान भी हैं। अब सोनू सूद की संस्था ने यह भी तय किया है कि वह सिर्फ राहत सामग्री ही नहीं भेजेंगे, बल्कि गांवों के टूटे हुए स्कूल और घरों को दोबारा बनाने में भी मदद करेंगे। टीम यह योजना बना रही है कि जैसे ही पानी उतर जाएगा, वैसे ही उन गांवों में स्कूलों का निर्माण कराया जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हो सके। यह खबर सुनकर लोग और खुश हुए, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा कि सोनू सूद सिर्फ आज नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी उनके साथ खड़े हैं। हर चैनल पर सिर्फ सोनू सूद की चर्चा हो रही है।
मीडिया दिखा रहा है कि किस तरह एक फिल्म स्टार ने लाखों जिंदगियों को बचाने का काम किया। लोग कह रहे हैं कि सोनू का यह योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। यह मदद सिर्फ राशन और दवाइयां नहीं है, बल्कि यह उम्मीद है, यह भरोसा है कि कोई है जो उनके लिए खड़ा है। अब पंजाब के कई और सेलिब्रिटीज भी सोनू से प्रेरित होकर आगे आ रहे हैं। कॉलेज के लड़के नावें लेकर गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। छोटे व्यापारी अपने स्तर पर राशन और कपड़े बांट रहे हैं। यह देखकर साफ हो रहा है कि भाईजान की एक पहल ने पूरे पंजाब को हिम्मत दे दी है। कई डॉक्टर भी अब इस मिशन का हिस्सा बन गए हैं। सोनू सूद ने कहा है कि किसी भी मरीज को दवा की कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए और ज्यादा मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। जिन बच्चों को टीका लगाना जरूरी था, उन्हें भी टीका लगाया जा रहा है। इन सब के चलते लोगों का भरोसा और मजबूत हो गया है। गांव की औरतें कह रही हैं, सोनू सूद हमारे अपने जैसे हैं। उन्होंने हमें वह सहारा दिया जो किसी और ने नहीं दिया। बुजुर्ग कहते हैं, अपने जीवन में बहुत सितारे देखे हैं, लेकिन सोनू सूद जैसा इंसान कभी नहीं देखा। बच्चे कह रहे हैं, जब हम बड़े होंगे तो सोनू सूद जैसे इंसान बनेंगे। सोनू अब यह भी देख रहे हैं कि बाढ़ के बाद जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, उनके लिए कैसे मदद की जा सकती है। उनकी टीम यह योजना बना रही है कि किसानों को बीज और खाद उपलब्ध कराई जाए, ताकि जैसे ही बाढ़ का पानी उतर जाए, वे फिर से खेती शुरू कर सकें। यह सुनकर किसान कहने लगे, सोनू सूद ने हमें सिर्फ आज नहीं, बल्कि कल के लिए भी उम्मीद दी है। हर तरफ से बस यही कहा जा रहा है कि सोनू सूद ने इंसानियत का सबसे बड़ा उदाहरण दिया है। लोग कह रहे हैं कि अगर हर बड़ा इंसान सोनू भाई की तरह सोच ले, तो इस दुनिया में कोई अकेला नहीं रहेगा। सोशल मीडिया पर वो लव फॉर पंजाब ट्रेंड करने लगा है और हर कोई सोनू सूद की तारीफ कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक मदद नहीं है, यह इंसानियत का सबसे बड़ा सबक है और यह सबक हर किसी को सीखना चाहिए। अब यह साफ हो चुका है कि सोनू सूद ने इस बार न सिर्फ लोगों का दिल जीता है, बल्कि यह भी सिखाया है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म, कोई जाति और कोई पहचान नहीं है। पंजाब के लोग इस मदद को हमेशा याद रखेंगे और यह कहानी आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी, कैसे एक असली हीरो ने लाखों जिंदगियों को बचाया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें।